एमपीकॉन साइबर एक्सीलेंस डिवीज़न आप सभी का स्वागत करता है आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसका नाम है साइबर सुरक्षा अनुपालन एवं शिष्टाचार। ये आप सभी का लेक्चर 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर 5। जैसा कि हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट्सएप के बारे में, क्योंकि व्हाट्सएप जनरली आप लोग अपनी ऑफिशियल वर्किंग में भी यूज करते हैं। इसके अलावा नॉर्मल भी हम यूज करते हैं। तो व्हाट्सएप से जुड़ी कुछ सेटिंग्स हैं। जैसे आज सभी लोगों ने सुना होगा कि कई बार व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल्स आते हैं, जिसको ऐसे बहुत बार ऐसे केसेस आए हैं। इवन हैदराबाद जैसे इतने हाईटेक सिटीज के भी बहुत सारे ऐसे केस आए हैं। तो उनके साथ में भी ऐसा हुआ है कि रैंडम वीडियो किसी नंबर से वीडियो कॉल आता है, कुछ सेकंड्स का वो वीडियो कॉल रहता है। जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद में वो जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हो जाता है, और उसको एडिट करके मॉर्फ करके उसको है, उसमें भी रैंडम आपको ऐड कर लिया जाता है। और उसमें जैसे आपने देखा होगा टेलीग्राम का जो स्कैम है वो चलता है, वो व्हाट्सएप में भी आता है। तो आपको हमेशा इससे संबंधित कुछ सेटिंग्स है वो ध्यान में रखते हुए अपना अकाउंट सिक्योर करना चाहिए। सबसे पहले जैसा स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हर एक एप्लीकेशन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, आपको वो इनेबल करके रखना चाहिए। इसके लिए अकाउंट्स पे जाएंगे। अकाउंट्स में जो सेकंड ऑप्शन आएगा वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का है। आप इसको ऑन करके रख सकते हैं। यहाँ से आप पिन एंटर कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस आपका एंटर कर सकते हैं। कोई भी आपके नंबर से लॉगिन करना चाहेगा तो एक सिक्योरिटी कोड आपके फोन नंबर पे या आपके ईमेल एड्रेस पे आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइवेसी के बारे में। सबसे पहले तो आपको लास्ट सीन आप अपना माई कॉन्टेक्ट करके रख सकते हैं। जो बेसिक प्राइवेसी है ये आप करके रख सकते हैं। प्रोफाइल फोटो आप माई कॉन्टेक्ट करके रख सकते हैं। अबाउट का है वो माई कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो मेन ऑप्शन आता है वो आता है ग्रुप्स का। अब ग्रुप्स में इसको हमेशा आप माई कॉन्टेक्ट करके रखिए, जिसमें आपको कोई भी रैंडम अगर कोई अननोन ग्रुप में ऐड करता है तो उसके रिक्वेस्ट आएगी। अगर आप उसको एक्सेस देंगे तभी आप उस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड हो पाएंगे, अदरवाइज आप उस ग्रुप में ऐड नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कोई ऐसी कॉल्स हैं तो आप इसका फीचर यूज कर सकते हैं, साइलेंस कर सकते हैं अननोन कॉलर्स को। जिस तरीके कोई भी वीडियो कॉल आते हैं या फिर अननोन कॉल आते हैं तो वो साइलेंट आपकी लिस्ट में आएंगे, आपको शो होंगे, पर वो आपको बाद में शो होंगे। तो कभी ऐसा होता है कि हम रिसीव कर लेते हैं, तो उस चीज से हम बच सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप में एक नया फीचर आया है कि आप पर्टिकुलर किसी की भी जो चैट है उसको लॉक करके रख सकते हैं। मन लगा सकते हैं कि कब तक वो मैसेज दिखने चाहिए, 24 घंटे, 7 दिन या 90 डेज। तो इस तरीके से आपकी जो भी मैसेज जो भी चैट रहेगी वो ऑटोमेटिकली इतने टाइम पीरियड के बाद में हट जाएगी उससे। इसको यहाँ से भी आप कर सकते हैं, तो सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे भी इसको जो ऑप्शन आता है वो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन आपका जो बिजनेस अकाउंट रहेगा, बिजनेस अकाउंट में ये ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ ऑप्शन जो है वो पर्सनल अकाउंट में ही है। अगर आप पर्सनल अकाउंट में यूज करते हैं अपना व्हाट्सएप, तो ये ऑप्शन आपको रहेगा। इसी तरीके से मैं आपको एक और ऑप्शन जो बता रही थी कि आपकी जो भी पर्टिकुलर चैट है, वो आप उसको लॉक करके रख सकते हैं। आपको मतलब व्हाट्सएप में ही अगर आप लॉक लगा के रखते हैं तो वो तो कर ही सकते हैं। साथ साथ जो भी मान के चलिए जो मेरा कांटेक्ट है शिवम नाम का, मैं चाहती हूँ कि जो ये इनके साथ में जो भी मेरी चैट है ये प्राइवेट हो, तो चैट लॉक का ऑप्शन आता है। आप इसको फिंगरप्रिंट, क्योंकि मेरे जो व्हाट्सएप है उसमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, तो आप इसमें फिंगरप्रिंट इनेबल कर सकते हैं। या अगर आपके में पासवर्ड है तो आप पासवर्ड इनेबल कर सकते हैं। पैटर्न है तो पैटर्न इनेबल। आपको यहाँ पे सिंपल उनकी प्रोफाइल पे क्लिक करना रहेगा। सॉरी, आप जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, जहां से इनकी प्रोफाइल शो होती है, यहाँ पे आपको चैट लॉक का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप व्हाट्सएप की चैट को लॉक भी कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूजर के साथ में एक इशू आता है कि व्हाट्सएप का जो व्हाट्सएप है वो ऑटोमेटिकली बैन हो रहा है, क्योंकि जो नया एक्ट आया है डेटा प्रोटेक्शन का, उसके लिए बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ जो प्राइवेसी है वो ब्रेक हो जाती है। तो जो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है उसमें ज्यादातर ऐसा इशू आता है, जो पर्सनल अकाउंट है उसमें कम इशू आता है। तो कभी नेम का इशू आता है। जो नया बिल पास हुआ उसके बाद में एक न्यूज भी आई थी कि काफी सारे जो व्हाट्सएप अकाउंट है उनको बैन कर दिया गया है। तो उनसे आप कैसे मतलब अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो जाता है तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी।
इस वीडियो को हम थोड़ा कुछ समय बाद देखेंगे कि किस तरीके से अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन है तो आप उसको अनबैन कर सकते हैं, क्योंकि जो अकाउंट बैन है उसके बारे में हम थोड़े से डिटेल्स में बात करेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपने व्हाट्सएप की जितनी भी सिक्योरिटी देखी, इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो उससे संबंधित क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए। मोस्टली जो हमारी जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो ज्यादातर जैसे व्हाट्सएप यूज करती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो फोटोज हैं, कभी हमारी जो खुद की पोस्ट रहती हैं वो किसी के द्वारा गलत तरीके से अपलोड कर दी जाती हैं या उसका मिसयूज किया जाता है, और जो वीडियोस हैं उनका मिसयूज कर लिया जाता है, गलत तरीके से कमेंट कर दिए जाते हैं। ये रेगुलर बहुत ज्यादा न्यूज में सुनते भी हैं कि ऐसे इंसिडेंट जो है वो होते आ रहे हैं। ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उनको हैक कर लिया गया, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर लिया गया। रिसेंट में एक मेरा एक फ्रेंड है जिसके साथ में ये केस हुआ कि उसके पास में स्नैपचैट स्नैपचैट ज्यादातर लोग फोटोज के लिए यूज करते हैं, उसमें कई तरीके के फिल्टर्स आते हैं जिसका लोग यूज करते हैं। जो आज की जनरेशन है, जैसे आप लोग सभी स्कूल डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, तो जो टीनेजर्स हैं उनको ये मुख्य रूप से समझना जरूरी है कि जो स्नैपचैट है उससे संबंधित क्या सिक्योरिटी है, और अगर किसी के साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो हम उसको कैसे रिपोर्ट करें। तो इसका रिपोर्टिंग का भी प्रोसीजर हम समझेंगे, इसके साथ में अगर कोई प्रोफाइल है उसको कैसे सिक्योर करें इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक और जो इंस्टाग्राम है वो मेटा कंपनी का ही है, तो इसके कई सारे जो फीचर हैं वो काफी सिमिलर हैं। जिस तरीके से आप फेसबुक में अकाउंट डीएक्टिवेट डिलीट कर सकते हो, उसी तरीके से इंस्टाग्राम पर भी आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट डिलीट हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे आपने कोई भी अपना अकाउंट क्रिएट किया, राइट, आपने कोई भी पोस्ट उसमें शेयर करी, और आपको लगता है कि ये जो या आपके पास में कोई ऐसा कंटेंट आया किसी अन्य पोस्ट का, जो कि आपको लगता है कि जो ये पर्टिकुलर पोस्ट है ये सही नहीं है, इसका कंटेंट सही नहीं है, तो आप उसको रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है, आपको लगता है कि ये जो पोस्ट है ये हमें हमारे लिए मतलब ये इससे वायलेंस है या कुछ भी है, तो आप इसको इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे ऑप्शन आता है रिपोर्ट पोस्ट का, आप इसको रिपोर्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे रीजन पूछ सकते हैं कि क्या रीजन है, न्यूडिटी है, वायलेंस है, हरासमेंट है, इन्वॉल्व अ चाइल्ड है, फॉल्स इंफॉर्मेशन है, स्पैम है, अनऑथराइज सेल है, या समथिंग एल्स, जो भी आपका रीजन है। मान के चलिए मैंने इसमें दे दिया फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो फॉल्स इंफॉर्मेशन किससे संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है, पॉलिटिक्स से संबंधित है, सोशल इशू है, या समथिंग एल्स। क्योंकि ये कुकिंग वीडियो मुझे लगता है हेल्थ से संबंधित है, तो मैंने हेल्थ पे क्लिक किया और यहाँ पे मुझे सबमिट करना रहेगा। ये मैं यहाँ सबमिट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए बता रही थी। तो आप इस तरीके से यहाँ पर्टिकुलर किसी भी पोस्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसी तरीके से कभी आप फेसबुक यूज करते हैं तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, आप उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना रहेगा, यहाँ पे रिपोर्ट एड पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपका जो भी पर्टिकुलर अगर कोई ऐसे एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं तो वो आपके हट जाएंगे वहां से। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपका अकाउंट है, आपको लगता है आपको यूज नहीं करना है उतने टाइम पीरियड के लिए, तो आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। पर डीएक्टिवेट और डिलीट के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो आपका अकाउंट है सोशल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो आप फोन से डीएक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक ब्राउजर की रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसके माध्यम से आप कोई भी आपका अकाउंट जो है उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको आपकी जो प्रोफाइल है उस पर क्लिक करना रहेगा। पहले आपको जो फेसबुक अकाउंट है वो किसी सिस्टम पे लॉगिन करना रहेगा।
यहाँ सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाके सेटिंग्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। सॉरी, आपको हेल्प एंड सपोर्ट में जाना रहेगा। आप इसके लिए डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं, जो लिंक रहती है उसके लिए। पर आप हेल्प सेंटर में जाएंगे तो आपको मैनेज योर अकाउंट का ऑप्शन आएगा। मैनेज योर अकाउंट में आपको डीएक्टिवेटिंग और डिलीटिंग का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टेम्परेरी डीएक्टिवेट का ऑप्शन आएगा या परमानेंट डिलीट का ऑप्शन आएगा। टेम्परेरी अगर आप डीएक्टिवेट करते हैं तो आप अपने अकाउंट को रिकवर भी कर सकते हैं। अगर आप डिलीट कर देते हैं एक बार फेसबुक अकाउंट को, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आपको सिंपली क्लिक करना रहेगा, ये पूरा प्रोसीजर दिया रहेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है, अभी हम डिलीट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा लर्न हाउ टू डिलीट योर अकाउंट। और अगर आप डीएक्टिवेट इंडिविजुअल प्रोफाइल करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपको ऑप्शन इसका मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको फिर आपकी अकाउंट डिटेल इसमें मेंशन करनी रहेगी। अकाउंट डिटेल मेंशन करने के बाद में आपसे रीजन पूछा जाएगा कि आप क्यों ये अकाउंट जो है वो डिलीट करना चाहते हैं, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। तो आप जैसे उसमें रीजन देते हैं, तो आपको 30 डेज का टाइम रहता है। 30 डेज के अंदर आपकी जो भी प्रोफाइल रहेगी वो किसी बाकी पर्सन को सर्च करने पर दिखेगी नहीं, और 30 डेज के बाद में आपका जो अकाउंट रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं 30 दिन के अंदर आप अपना अकाउंट रिकवर कर लें, तो आप सेम यहाँ पे ही जाके उसको रिकवर कर सकते हैं, रीएक्टिवेट कर सकते हैं। उसमें आप रीजन दे सकते हैं कि हम अपना जो अकाउंट है उसको रीएक्टिवेट करना चाहते हैं। तो ये ऑप्शन जो आता है वो हेल्थ सेंटर पे आता है, मैनेज योर अकाउंट में डीएक्टिवेट और डिलीटिंग योर अकाउंट। अब कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी सॉरी आपकी जो भी प्रोफाइल है या फोटोज है उसका मिसयूज कर लिया जाता है। उसके लिए आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी ऑप्शन का यूज करना रहेगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम फेसबुक में आप सभी को पता होगा कि एक लॉक का फीचर आया है कि आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं, जिसमें आपको रैंडम कोई भी कॉल मैसेज नहीं आएंगे। कई बार ऐसा फ्रॉड हुआ है कि मैसेज आते हैं कि हमारे फ्रेंड्स को इतने अमाउंट की जरूरत है, आप ट्रांसफर कर दीजिए, मतलब फ्रेंड्स के मैसेज आते हैं। फेसबुक आईडी को हैक कर लिया जाता है, तो इस तरीके से। तो अगर आपकी ऐसी कोई भी चीज होती है तो सबसे पहले आप अपने इसको मैनेज करके ही रखें कि आपको कैसे पीपल फाइंड कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको सिंपली सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में ही आपको ऑप्शन आएगा हाउ पीपल कैन फाइंड यू। तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं, मतलब एवरीवन से हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट को आप एवरीवन से फ्रेंड ऑफ फ्रेंड सिलेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेसी कंसर्न के लिए जो भी आपके फ्रेंड्स रहेंगे या उनके फ्रेंड्स रहेंगे वही आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज पाएंगे। हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, आपकी फ्रेंड लिस्ट कौन देख सकता है, इसको पब्लिक से आपको हमेशा फ्रेंड करना चाहिए, फ्रेंड पे सिलेक्ट रहनी चाहिए। Who can look up using the email address you provided, अगर आपने ईमेल एड्रेस ऐड किया है या फोन नंबर ऐड किया है तो उससे आपको कौन कौन देख सकता है, इसमें भी आप चाहे तो फ्रेंड सिलेक्ट कर सकते हैं। मैसेज के लिए भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैसेज आपको कैसे कर सकते हैं लोग। मैसेज रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है, चैट का ऑप्शन आता है। आपको मैसेज रिक्वेस्ट भेज के ही लोग मतलब इसमें सिलेक्ट करके रखना चाहिए। इसी तरीके से और भी प्राइवेसी देखने के लिए आप यहाँ पे हेल्प सेंटर में ही प्राइवेसी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे भी जा सकते हैं, या तो आप फर्स्ट जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था सेटिंग्स पे भी देख सकते हैं, या इस तरीके से भी देख सकते हैं कंट्रोल हु कैन सी व्हाट यू शेयर, मतलब आप जो भी शेयर कर रहे हैं वो आप कौन कौन देख सकता है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं चूज हु कैन सी योर पोस्ट, मतलब आप ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब फ्रेंड सिलेक्ट कर सकते हैं।
अगर आप अपने अकाउंट को प्राइवेट रखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सारी जो भी प्राइवेसी है वो फ्रेंड्स तक ही लिमिटेड हो जाती है। इसमें भी आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आता है, तो लॉगिन अलर्ट्स एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप सिलेक्ट करके आपके अकाउंट में आप एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल कर सकते हैं। पर ये जो भी मैंने आपको बताई है, मतलब जो भी ये फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, ये रेगुलरली अपडेट होते हैं मेटा की तरफ से। कभी जो इसके पहले जो ऑप्शन आता था वो व्यू अबाउट योर व्यू योर प्रोफाइल करके एक ऑप्शन आता था, उसमें ये सारे फीचर्स आते थे। अभी ये सारे फीचर्स हेल्प सेंटर में आ गए। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं यहाँ से बता रही हूँ वही आपको आगे मिलेगा, पर आप इस तरीके से इसको सर्च कर सकते हैं। ये ऑप्शन हेल्प सेंटर या सेटिंग्स में ही अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा आप जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप कैसे डीएक्टिवेट डिलीट कर सकते हैं, और भी इसी तरीके से अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं किसी की प्रोफाइल को। कई बार ऐसा केस आया, अभी रिसेंट में एक केस आया था जिसमें एक मैम थी जो एक सोशल जो डिजिटल मार्केटिंग करती थी, तो उनकी प्रोफाइल को किसी जो स्पैम पेज था उस पे सॉरी पोस्ट कर दिया गया, और उसमें कुछ अश्लील वर्ड लिख के उनकी फोटो को पोस्ट किया गया था। तो अगर इस तरीके की कोई फोटो किसी की पोस्ट हो जाती हैं या आपके पास में आती हैं, या तो ये इसको आप कैसे, आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है, तो इसको आपको सिंपली हेल्प सेंटर में ही जाके पॉलिसीज एंड रिपोर्टिंग का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप रिपोर्ट अब्यूज पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई सा कंटेंट अब्यूजिव है तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ से जो ग्रीवेंस ऑफिसर है उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेटा प्लेटफॉर्म के जो भी ग्रीवेंस ऑफिसर की डिटेल्स रहेंगी वो यहाँ पे दिए गई हैं। जो इंडिया में है वो कौन दिखता है, अमृता कौशिक। और ये इनका मतलब, अगर आपको लगता है कि हमारा जो भी मतलब हमारी जो भी प्रोफाइल है उसके अगेंस्ट में कोई इशू आ रहा है, तो आप यहाँ सिंपली इस मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं। इनका जो आपका नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें बताया भी जाएगा आपको कि विद इन 24 आवर आपको एक्नॉलेजमेंट करना इनके लिए कंपलसरी है अंडर आईटी एक्ट। तो क्या रोल्स रहते हैं ग्रीवेंस ऑफिसर के, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। अब अगर कोई किसी की प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी फोटोज को पोस्ट कर दिया गया था किसी अनदर पेज पे, तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, रिपोर्टिंग अ प्राइवेसी वायलेशन। आई वांट टू रिपोर्ट अ फोटो और वीडियो ऑन फेसबुक दैट वायलेट्स माय प्राइवेसी। आप सिलेक्ट करिए। यहाँ पे प्लीज फिल इन द फॉर्म में आपको सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे आप व्हाट यू आर ट्राइंग टू रिपोर्ट, मान के चलिए फोटो है तो मैंने फोटो सिलेक्ट कर लिया। व्हाट टाइप ऑफ फोटो आर यू रिपोर्टिंग, प्रोफाइल पिक्चर है तो प्रोफाइल फोटो, अदर है तो अदर। वेयर डू यू लिव, इन द यूएस, आउटसाइड द यूएस, तो आउटसाइड द यूएस। अब मान के चलिए किसी ने मेरी फोटो है वो किसी दूसरे पेज पे पोस्ट कर दी, तो उसकी यूआरएल रहती है, आप लोग देख सकते हैं। यूआरएल पे आप क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आपको नहीं डालनी रहेगी, और है तो आप डाल सकते हैं। अब ये किसकी प्राइवेसी वायलेट कर रहा है, मेरी प्राइवेसी, मेरे बच्चे की प्राइवेसी, या किसी दूसरे पर्सन की प्राइवेसी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने अगेंस्ट में ही इसकी रिक्वेस्ट को रेज कर सकते हैं, आप किसी दूसरे के अगेंस्ट में भी इसकी रिक्वेस्ट को रेज कर सकते हैं। माय प्राइवेसी आपको आई थिंक मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, मैं दोबारा से दिखा देती हूँ, सेकंड। हमें ओके, सो मैं ये प्रोसेस को फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस पे जाना रहेगा, इस पे हेल्प एंड सपोर्ट पे जाना रहेगा। हेल्प सेंटर पे आप जैसे ही जाएंगे तो लास्ट में जो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे रिपोर्टिंग प्राइवेसी वायलेशन पे आप जाएंगे, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं।
आई वॉन्ट टू रिपोर्ट अ फोटो और वीडियो ऑन फेसबुक दैट वायलेट्स माई प्राइवेसी। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है फिल इन द फॉर्म का, इसको सिलेक्ट करिए। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं फोटोज है, वीडियो है, अदर है। आपकी कौन किस टाइप की फोटो है, प्रोफाइल पिक्चर या अदर फोटो, तो प्रोफाइल पिक्चर या अदर फोटो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। वेयर डू यू लिव, इन द यूएस और आउटसाइड यूएस, मैं आउटसाइड यूएस सिलेक्ट कर लूंगी। यहाँ पे अगर आपके पास में यूआरएल है तो यूआरएल आपको सिलेक्ट करना है, नहीं है तो आप नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे माई प्राइवेसी आपको सिलेक्ट करना रहेगा। अब आपका जो भी फोटो है वो किस पेज पे हुई है ये वायरल, तो आप इस पे इसको एंटर कर देंगे, आपका नेम, सरनेम, ईमेल आईडी और यहाँ से कंट्री आपको सिलेक्ट करना रहेगी। और ये सिलेक्ट करके आप यहाँ पे साइन करेंगे तो आपको एक ईमेल पे एक्नॉलेजमेंट भी आता है तुरंत, और इस तरीके से आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अब अगर किसी के बच्चे की प्राइवेसी वायलेट्स हो रही है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर किसी की ऐसे पर्सन की प्राइवेसी वायलेट्स हो रही है जो बीमार है या हॉस्पिटलाइज्ड है, तो आप इसको यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है या तो इसको यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे एक पूरा प्रोसीजर दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपको हेल्प सेंटर में, पॉलिसीज एंड रिपोर्टिंग में, हैक्ड एंड फेक अकाउंट्स में मिलेगा। अगर किसी की फेक प्रोफाइल आपको लगती है तो आप यहाँ से इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, सिंपली रिपोर्ट अ फेक प्रोफाइल पे। अब आपको अगर लगता है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है तो आपको यहाँ जो मैंने आपको बताया था हैक एंड फेक अकाउंट पे जाके हैक्ड अकाउंट पे सिलेक्ट करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके फोटोज का यूज करके ही दूसरा अदर अकाउंट बना दिया जाता है, उसको प्रोफाइल क्रिएट कर देना। तो आप इसको कैसे रिपोर्ट कर सकते हो इसका भी फीचर है। मतलब हैक्ड एंड फेक अकाउंट्स में आपको हैक अकाउंट का ऑप्शन है। अगर किसी फ्रेंड का अकाउंट हैक आपका खुद का हुआ है तो आप इसको इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन पे जाके रिकवर कर सकते हैं। विजिट दिस पेज पे आपको जाना रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आई और कोई ऐसे पोस्ट डाल दिए जाते हैं जो आपने नहीं क्रिएट करे हैं पर किसी और के पास में वो परमिशन चली जाती है। तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करके आप इसको सिक्योर बना सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका इम्पर्सोनेशन है अकाउंट पे तो आप देख सकते हैं हाउ डू आई रिपोर्ट एन अकाउंट फॉर इम्पर्सोनेशन। दिस फॉर्म में जाके आपको फॉर्म फिल करना रहेगा या फिर आप अपने अकाउंट को सिक्योर भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका कोई बिजनेस अकाउंट है जिसका पेज आपने क्रिएट किया है तो आप पेज पे भी इसको रिपोर्टिंग दे सकते हैं। इसके लिए भी आपको रिपोर्ट पेज का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप फाइंड सपोर्ट फाइल का भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी की फेक प्रोफाइल आपको लगती है जिससे आपको रिपीटेडली रिक्वेस्ट आ रही है तो आप यहाँ से इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ फेसबुक के प्राइवेसी फीचर्स थे, सेफ्टी फीचर्स थे, इसके साथ में रिपोर्टिंग फीचर्स थे जिसका आप सभी लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्टाग्राम की, क्योंकि ये काफी सिमिलर है। इंस्टाग्राम में भी सेम, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये फेसबुक का ही है, मेटा कंपनी का ही है। जो भी रिपोर्टिंग से रिलेटेड फीचर है वो सेम इसी तरीके से आते हैं कि आप इस प्रोफाइल को, अगर आपको लगता है कि ये फेक है तो आप इस तरीके से इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपको रिपोर्ट ऑप्शन का यूज करना है।
अगर इंस्टाग्राम से संबंधित कोई भी आपको अकाउंट है जो जिसको आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फ्रेंड था जिसके पास में स्नैपचैट पे एक रिक्वेस्ट आई। स्नैपचैट पे रिक्वेस्ट आने के बाद में उसने कहा कि आप मुझे आपकी, उसने थोड़ी बहुत बात करी, किसी लड़की की रिक्वेस्ट थी तो उसने थोड़ी बात करी, हाय बोला और थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो उसने कहा कि क्या आपका व्हाट्सएप पे, सॉरी इंस्टाग्राम पे अकाउंट है? तो उसने कहा हाँ मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को लॉक करके रखें, साथ ही साथ आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट करके रखें। तो उससे क्या होगा कि आपका अगर अकाउंट प्राइवेट रहेगा तो अननोन कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल में ऐड नहीं हो पाएगा। इसके साथ में, इसके साथ ही साथ अगर बाय चांस आपका, तो उसके साथ में ऐसा हुआ था कि उसने जो भी अपनी इंस्टाग्राम की आईडी शेयर कर दी, उसकी आईडी जो थी वो पब्लिक आईडी थी, तो उसने उसकी फोटोज निकाल ली, फोटोज को एडिट किया, मॉर्फ्ड करा, और उसके पास में मैसेज आने लगी कंटिन्यूअसली कि अगर आपने ये हमें इतने पैसे नहीं दिए तो आपकी जो भी फोटोज हैं वो हम फेसबुक पे आपकी शेयर कर देंगे या लीक कर देंगे। अब अगर आपकी इस तरीके की कोई भी फोटो शेयर हो जाती है तो उसको रिमूव करना बहुत ज्यादा, मतलब बहुत इजीली नहीं होती है, मोस्टली लोग इसको देख चुके होते हैं। तो हमें उससे कैसे बचना चाहिए? सबसे पहले तो आप अपने अकाउंट को प्राइवेट रखें। उसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि लोग अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं कि हमें इस तरीके के अगर कोई भी मैसेज कॉल आते हैं तो हम कुछ समय के लिए अपना अकाउंट यूज नहीं करेंगे। तो अकाउंट्स को नहीं यूज करने के लिए आप हेल्प सेंटर पे जाएंगे, help.instagram.com पे जाइएगा। यहाँ पे भी आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आएगा। सॉरी, अकाउंट डिलीट करने के लिए मैनेज योर अकाउंट का ऑप्शन आएगा, डिलीट योर अकाउंट्स पे आपको जाना रहेगा। और इसमें भी आप दो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप टेम्परेली डिलीट करना चाहते हैं या परमानेंट आप डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप टेम्परेली डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो लॉग इन करना रहेगा आपको। और इसी तरीके से अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट पे सिलेक्ट करेंगे, डिलीट योर अकाउंट पे आप सिलेक्ट करेंगे। परमानेंट डीएक्टिवेशन के, सॉरी टेम्परेरी डीएक्टिवेट का ऑप्शन इसमें दिया जाता है कि अगर आप चाहें तो आप अपने अकाउंट को टेम्परेरी डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। अब आप टेम्परेरी अगर डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो इस तरीके का पेज ओपन होता है। अब आप इसको डीएक्टिवेट क्यों करना चाहते हैं, आप यहाँ पे रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये टेम्परेरी है, मैं कुछ दिन आई विल बी बैक, काइंड फाइंड पीपल टू फॉलो, क्रिएटेड अ सेकंड अकाउंट। कुछ भी आप कंसर्न, अपना जो भी आपका कंसर्न है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको पासवर्ड एंटर करना रहेगा और टेम्परेरी आपका ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। पर अगर आप चाहते हैं टेम्परेरी नहीं डीएक्टिवेट करना है तो डिलीट करना है तो डिलीट पे सिलेक्ट करिए। यहाँ पे आपको सेम वैसे ही रीजन देना पड़ेगा, समथिंग एल्स में आपको समथिंग एल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पासवर्ड आपको एंटर करना रहेगा। अब यहाँ आप पढ़ सकते हैं, इफ यू कंटिन्यू प्रोफाइल एंड अकाउंट विल बी डिलीटेड ऑन November 13, मतलब 13 नवंबर तक की आपका जो आपका अकाउंट है वो इनविजिबल रहेगा, उसको कोई भी देख नहीं पाएगा। अगर आप अपना चेंज करते हैं माइंड और फिर से वापस आप चाहते हैं तो फिर आप अपने अकाउंट को सेम इसी तरीके से रिकवर कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है कि आप किस तरीके से अकाउंट को डीएक्टिवेट डिलीट कर लेते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो यूजर्स हैं, वो अपना अकाउंट तो बना लेते हैं पर अगर कुछ ऐसे कंसर्न होते हैं तो हमें डीएक्टिवेशन का या डिलीशन का प्रोसीजर नहीं पता होता है। क्योंकि आप अगर एप्लीकेशन को यूज करेंगे तो उसमें इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन में कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ये आपको सिस्टम पे ही हेल्प डॉट, आप सिस्टम पे ही जाएंगे तो ही आपको ये ऑप्शन दिखेगा। हेल्प सेंटर का ऑप्शन जो रहता है वो सिस्टम पे ही, कंप्यूटर पे ही, लैपटॉप पे ही आपको ये ऑप्शन मिलता है। इसमें भी कुछ प्राइवेसी सिक्योरिटी एंड रिपोर्टिंग का ऑप्शन रहता है। मैनेज योर प्राइवेसी में आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके के ऑप्शन रहते हैं। आप अपने अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, अपना डेटा को रिव्यू कर सकते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उसमें भी ऑप्शन रहता है। आप यहाँ पे ग्रीवेंस ऑफिसर्स को भी कंप्लेन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो ये सेम ही होंगे।
तो यहाँ पे आपको ग्रीवेंस ऑफिसर की भी डिटेल दिख जाएगी। ये भी सेम क्योंकि मेटा ही है तो इसलिए ये सेम ही रहते हैं, जो भी फेसबुक की रहेगी डिटेल वही सेम। आप देख सकते हैं ये सेम फीचर ही उसमें आते हैं। तो अगर कुछ भी इसमें चेंजेस होता है फेसबुक में तो वैसा ही सेम चेंजेस इंस्टाग्राम के अकाउंट में भी रहता है। अब अगर आपका इम्पर्सोनेशन अकाउंट है तो आपने देखा होगा फेसबुक में जो ऑप्शन आया था वो हैक एंड फेक अकाउंट्स पे आया था, पर यहाँ पे एक अलग से इम्पर्सोनेशन का ऑप्शन दिया है, आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी की स्टोरी आपको रिपोर्ट करना है तो यहाँ हाउ टू रिपोर्ट थिंग्स में जाके क्लिक कर सकते हैं। रिपोर्ट अ मैसेज दैट यू रिसीव ऑन इंस्टाग्राम, अगर आपके पास में कोई मैसेज आता है उसको रिपोर्ट करना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं। किसी पोस्ट को जो आप नहीं देखना चाहते उसको हाइड करना चाहते तो यहाँ इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको टैग करा है या कोई ऐसा हैशटैग आपने देखा होगा, हैशटैग में आप कोई फोटो को टैग किया हुआ है आप उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई इनएप्रोप्रिएट पोस्ट है जो आपको लगती है कि गलत है उसको यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई नोट डालता है इंस्टाग्राम पे, आपने देखा होगा एक स्टोरी के जैसे ही इंस्टाग्राम पे नोट आने लगे हैं उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई अपनी लाइव ब्रॉडकास्ट पे कुछ ऐसा गलत कहता है जो आपके अगेंस्ट है आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। किसी की रील भी कर सकते हैं, या किसी प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट है उसको भी यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो फीचर है ये उनके लिए है जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो वीडियो क्रिएटर हैं उसका यूज करते हैं, उनके लिए ये फीचर है। इसके अलावा जो स्पेशल रिपोर्ट्स टाइप में अलग से एक ऑप्शन है। अगर आपकी कोई ऐसी फोटो है, इंटीमेट फोटो है इंस्टाग्राम पे किसी ने शेयर करी है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग हरासमेंट और बुलिंग ऑन इंस्टाग्राम, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आपकी प्रोफाइल फोटो को बार बार स्टॉप कर रहा है, आपको हरास कर रहा है, आपको बुली कर रहा है तो आप उसको भी यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। आपके जैसा ही कोई सेम अकाउंट बना लेता है, ये क्या है बहुत मतलब लोग क्या है इसको इग्नोर कर देते हैं, चीज को बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा बाद में इशू होती है। अगर आपको सुसाइड से या सेल्फ इंजरी से रिलेटेड कोई कंटेंट मिलता है इसको कर सकते हैं। कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो भी कर सकते हैं। कोई कन्वेक्टेड सेक्स ऑफेंडर है, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्व है और इस तरीके की पोस्ट या वीडियो शेयर करता है तो उसको कर सकते हैं। कोई आपको धमकी दे रहा है कि आपकी प्राइवेट इमेज या पर्सनल इन्फो को शेयर कर देंगे तो इस तरीके से आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इसका एक अलग से प्रोसीजर भी दिया रहता है। अब जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा कि कोई मुझे हरास कर रहा है या बुली कर रहा है, मतलब बार बार मेरी फोटो को स्टॉक कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, तो उसको रिपोर्टिंग कैसे करें। तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक करना है। डू यू हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट? यस। आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे। आर यू ब्लॉक फ्रॉम व्यूइंग द कंटेंट यू आर ट्राइंग टू रिपोर्ट, मतलब आपको उसके कंटेंट को भी व्यू करने से मना कर रहे हैं उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप जो भी प्रोसीजर है उसको आगे फॉलो करके पूरा रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बाकी अगर इन ऑफेंसिव है या और जो चाइल्ड है वो अंडर 13 है, या सेक्सुअली एक्सप्लॉइटिंग इमेजेस हैं किसी बच्चे की, तो उसको भी आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ये आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो पोक्सो का स्पेशल लेक्चर होगा उसमें आपको बताया जाएगा कि अगर बच्चे से संबंधित कोई भी ऐसे फोटोज हैं या वीडियोज हैं जो आपके पास किसी ने शेयर किया और आपने उसको अन्य पर्सन को शेयर नहीं किया पर आपने अपने फोन में ही रखा और इसको रिपोर्ट नहीं किया, तो ये एक अपराध माना जाएगा। मतलब ये कहना कि सिर्फ मैंने तो देखा था और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने आगे फॉरवर्ड नहीं किया, ये इससे आपका जो अपराध है वो कम नहीं होगा, ये भी एक अपराध माना जाएगा। क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा सीवियर उसमें माना गया है, इसके लिए स्पेशल एक एक्ट बनाया गया है। और आप सभी लोग स्कूल में वर्क करते हैं तो इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी भी है। तो इसलिए इस तरीके का अगर कोई भी आपको दिखता है तो इमेजेस या फोटोज, तो आपको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। अब मेरे पास में करंटली ऐसा कोई नंबर तो नहीं है जो मैं दिखा पाऊँ कि आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट अगर ब्लॉक हो जाता है तो कैसे उसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। पर सिंपली मैं आपको बता देती हूँ, वहां पे एक हेल्प का ऑप्शन आता है।
अगर आप नंबर डालते हैं तो एक हेल्प का ऑप्शन आता है। हेल्प के ऑप्शन के बाद में अगर आपको लगता है कि आपका जो उसमें बहुत सारे रीजंस दिए रहते हैं, आपको रीजंस को ना सिलेक्ट करते हुए एक समथिंग एल्स का ऑप्शन आता है, समथिंग एल्स आपको सिलेक्ट करना रहेगा और वहाँ पे वो मेल आईडी आप एंटर करेंगे तो उससे 24 टू 48 आवर्स में आपका जो भी व्हाट्सएप बैन हुआ है वो अनबैन हो जाता है, वो बंद मतलब फिर से ओपन हो जाता है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि व्हाट्सएप अचानक बैन हो जाता है, तो उससे कोई इश्यू नहीं है। व्हाट्सएप के आप अगर वो देखेंगे मेल आईडी ये support@whatsapp.com पे आपको मेल करना रहता है। आप जैसे ही मेल करेंगे, आप अपना कंसर्न लिखेंगे, उसमें कंसर्न में पूछा जाता है कि आप जो भी व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, ये जैसा मैंने बताया आपको कि ये ज़्यादातर बिज़नेस अकाउंट्स में इश्यू आता है। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ और इस वजह से मेरा जो भी विदाउट एनी रीज़न मेरा व्हाट्सएप वो बंद हो चुका है। तो आप इस पे मेल करेंगे तो 24 से 48 आवर्स में आपका जो भी व्हाट्सएप अकाउंट रहेगा वो अनबैंड हो जाता है। सो आज का हमारे ये लेक्चर था।